हैं घड़ी की। स्टार्ट कर दीजिए। अब यहां पर देखें, अगर हम घड़ी की बात करें, चाहे कोई भी घड़ी हो, चाहे किसी भी कंपनी की घड़ी हो, अगर घूमेगी तो वो राउंड शेप में ही घूमेगी। समझ गए ना? अपन डिजिटल वाली बात नहीं कर सकते कि तुम तो कहोगे सर हमारे तो ये नंबर लिखे हुए आते हैं, वो वाले नहीं, वो नहीं। अगर वो जो घड़ी घूमेगी तो वो इसी प्रकार यानी राउंड शेप में ही घूमेगी। समझ गए? तो अब राउंड शेप वाली घड़ी की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या नजर आता है भाई? 12 लिखा हुआ नजर आता है। समझ गए ना? यहाँ पर कितना नजर आता है? 3 नजर आता है। यहाँ पर कितना नजर आता है? 6। और यहाँ पर कितना नजर आता है? 9 नजर आता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद में हमने क्या कहा कि 12 और 3 के बीच में 2 डिजिट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 1 और 2। 1 और क्या दिखाई देंगे? 2 दिखाई देंगे। समझ गए ना? यहाँ पर क्या दिखाई देंगे? 4 और क्या दिखाई देंगे? 5। यहाँ पर 7 और क्या दिखाई देंगे? 8 दिखाई देंगे। यहाँ पर 10 और कितने दिखाई देंगे? 11 दिखाई देंगे। अब एक बात और समझे थोड़ी सी जानकारी के लिए। घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। एक तो मिनट की सुई, एक घंटे की सुई और एक सेकंड वाली सुई। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। अब इससे घंटे वाली जो सुई है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। और तीसरी वाली सुई मान लो जो चल रही है वो है, ठीक है ना। 3 प्रकार की क्या हो गई? सुइयां हो गई। अब एक बात और देखें कि जैसे मान लो घड़ी जो है, ये मान लो कोई भी घड़ी है, इसका मान लो मिनट वाली सुई यहाँ पर है, कुछ समय बाद में मान लो यहाँ पर आ गई तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो उन बातों की हम बात करते हैं। अब चीज़ों को समझना, जैसे मिनट की सुई है, इधर देखो, हम बात करते हैं पहले मिनट की सुई की, फिर एक एक बात कर लेंगे। मिनट की सुई। अब मिनट की सुई की अगर हम बात करें बेटा, तो ये मिनट की सुई यहाँ पर है और वापस घूम के 12 पर आती है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360। और जब ये 12 पर है और मिनट की सुई और वापस जब 12 पर आती है तो बताओ कितना टाइम होता है? 1 घंटा होगा भाई। मिनट वाली सुई है, 12 पर है, फिर उसके बाद में 1 पर आने का मतलब कितने मिनट हो गए? 5 मिनट। 2 पर 10, 3 पर 15, 11 पर 55 और 12 पर वापस क्या हो गया? 60 हो गया। क्या हो गया? 60। यानी सीधी सी बात करें, मिनट की जो सुई है वो 1 घंटा यानी 1 आवर की बात करें, यानी 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बट्टा 60 यानी कितने डिग्री का? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से 36 कितनी बार कटे? 6 बार, यानी 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री। एक बात समझो, विशेष रूप से समझना, जब तुम्हें ज्यादा का देवे और 1 का पूछे तो हमेशा क्या लगता है? भाग लगता है। वापस से चीज को समझना, जब तुम्हें ज्यादा का देवे और 1 का पूछे तो हमेशा क्या लगेगा? भाग लगेगा। अब जैसे तुम्हें कहता है 15 किलो चीनी का मूल्य, मान लो ऐसे ही मैं कह रहा हूं 90 रुपए है। 15 किलो चीनी का मूल्य मान लो कितना रुपए है? 90 रुपए। तो बताओ 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 1 किलो का कितना होगा? 90 बट्टा 15। तो बताओ कितनी बार कटे? 15 से कटे पाड़े में 6 बार, तो 1 किलो का कितना मूल्य हो गया? 6 रुपए। ठीक है, 6 रुपए किलो चीनी नहीं है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चीज को समझो, अब यहां पर देखो, तुमसे कहा हम मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, तो मिनट की सुई यानी
1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में बनाती है कौन? 360 का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 60 कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब छोटे छोटे एक बार एग्जाम्पल सेट की बात करते हैं। बताओ, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, भाई 1 का दे रहा है और ज्यादा का पूछे तो क्या करते हैं? वापस से सुनो, ज्यादा का देवे और 1 का पूछे तो क्या लगाते हैं? भाग। 1 का देवे और ज्यादा का पूछे तो क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? गुणा। ये रिवर्स है। अब देखो, तुम्हें कहा 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, तो बताओ 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 6 गुणा 5 तो कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। तो अब इधर देखो, 5 मिनट में कितना बना? 30। 10 मिनट में ये भी तो 30 होगा कि नहीं होगा? 30 और 30 है 60। अब देख लो, 5 मिनट में 30, 10 मिनट में 60 और 15 मिनट में 90। बना या नहीं बना बेटा? भाई ये एक खाना कितना बना रहा है पूरा देखो, ये इस खाने में कितने मिनट है बताओ? 5 मिनट है। 1 मिनट में बन रहा है। घड़ी में तुमने देखा होगा, इसके बीच में तो लाइनें होती है ना, ऐसी छोटी छोटी होती है या नहीं होती है? 3 लाइन होगी या 4 लाइन होगी? 4 लाइन होगी। भाई 4 के बाद में 1 पर आते ही क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो, 1 मिनट में यहाँ पर आई तो कितना डिग्री बना? 6। यहाँ पर आते ही कितना बनेगा? 12। उसके बाद में 18, यहाँ पर आते ही 24 और यहाँ पर आते ही कितना बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो मिनट की सुई 1 घंटे यानी 60 मिनट में बनाती है 360 का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। अब चलो मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है, 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 20 मिनट में कितना बनेगा? 20 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 120। कोई डाउट नहीं है? अभी आसान बातें चल रही है। अब देखो, मिनट की सुई की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई, अब घंटे की सुई की बात करते हैं। अब देखो, घंटे की सुई है छोटी वाली, इसको घूम के 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 12 घंटे लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे बेटा? वापस से थोड़ा सोचना। भाई मिनट वाली सुई है, वो तो क्या करेगी? 1 घंटे में घूम जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई है, उसको पूरा घूमने के लिए 12 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यानी वो 12 घंटे में 360 का बनाएगी कोण। तो इधर देखो, घंटे की सुई 12 घंटे, और घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर दे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 12 में कितने हो गए? 60 गुणा 12 तो कितने हो जाएंगे? 720 मिनट। तो 12 घंटे यानी 720 में कोण, 720 मिनट में कोण कितना बनाती है? 360 का। तो बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बट्टा 720। तो अब तुम जानते हो बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, 36 1 का 36 और 36 दूना 72। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई? आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान रखना, ये पूछता है, बार बार पूछेगा। फिर तीसरी सुई आती है सेकंड की सुई। तो हमने बात करी सेकंड की सुई। अब बेटा तीसरी वाली सुई है सेकंड की सुई, वो बताओ यहां से यहां तक आने में कितने में वो 360 बना लेगी? 1 मिनट में बनाएगी। कितने में बनाएगी? 1 मिनट में। तो 1 मिनट और 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड। 60 सेकंड में बनाती है 360। तो बताओ 1 सेकंड में कितना बनाएगी? 360 बट्टा 60 तो कितना डिग्री बनाएगी? 1 सेकेंड में 6 डिग्री का बनेगी। ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और ये 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनाती है। समझ गए बात को? लिखो बेटा।
एकदम व्यवस्थित रूप से लिखना। हो गया बेटा? ध्यान रखें, बीएसटीसी के बाद में सीईटी का एग्ज़ाम और होगा, ठीक है ना? तो तैयारी को निरंतरता के अंदर रखना, ठीक है ना? रीजनिंग यही है, जीके यही है, इंग्लिश यही है, हिंदी वही है, सब चीज़ें वही है और सब आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो उसकी जैसे ही पेपर होता है उसकी तैयारी में लग जाना, ठीक है ना? क्या? हाँ, मैथ है तो मैथ अलग आ जाएगी, ठीक है, लेकिन जितना है उतना तो पढ़ो एक बार, ठीक है ना? और तुम चाहते हो कि भाई मैथ पीछा छोड़े, वो छोड़ेगी नहीं। चलो हटा दूं बेटा? हटा दूं? अब एक बात और देखो, चलो देख लेते हैं एक बात। अब एक बात देखो बेटा, ये 1 घंटे में बना रही है 360 का, ये 1 घंटे में कितना बना रही है? 360 का, और ये 12 घंटे में बना रही है 360 का। अब एक बात सुनो, जैसे मैं ऐसा कहता हूं, मैं 1 मिनट में चलता हूं 10, ठीक है? समझे या नहीं समझे? ढंग से बात को समझना। ये 2 मिनट में या ये 1 मिनट में चलता है 100, तो बताओ ये मेरे से, दूसरा वाला मेरे से कितना गुना तेज चल रहा है? 10 गुना तेज चल रहा है भाई। ये 1 मिनट में चल रहा है 10, ये 1 मिनट में चल रहा है 100, तो ये इससे कितना है? 10 गुना तेज चल रहा है ना? तो वही बात देखो यहां पर लागू करने की कोशिश करो। ये 1 घंटे में 360 चल रहा है, यानी 360 बना रहा है, और ये 12 घंटे में 360। बताओ यहां पर 360 बन रहा है 1 घंटे में, यहां पर 360 बन रहा है 12 घंटे में, तो बताओ मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चल रही है? 12 गुना तेज चल रही है। तो पहली बात तुमसे सीधा सा प्रश्न पूछता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है, तो तुम्हारा आंसर क्या रहना चाहिए? 12 गुना तेज चलती है। समझ गए बात को? तो यहां पर हमने लिखा मिनट की सुई, लिखना नहीं है बेटा, एक बार समझ लेते हैं। मिनट की सुई
घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। अब इधर देखो, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है? 12 गुना तेज चलती है। अब ऐसे कंसीडर करो, बात को समझने की कोशिश करना। भाई ये 360 एक घंटे के बराबर है, ये 360 12 घंटे के बराबर है, तो ये इससे ये कितना गुना हुआ? 12 गुना ही हुआ। अब दूसरी चीज में देखो, यहां से तुमसे पूछता हूं, समझने की कोशिश करना। सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है? मुझे जवाब देना। तीसरा प्रश्न, मिनट की सुई मिनट की जगह में सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना तेज चलती है? जवाब दो बेटा। पहले दूसरे का जवाब क्या होगा? पहले तो देखो सेकंड की सुई कहाँ है? ये रही सेकंड। एक बार इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये 360 बना रही है कितने मिनट में? 1 मिनट में। यह 360 बना रही है कितने मिनट में? 720 मिनट में। तो बताओ सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चल रही है? भाई 360 बन रहा है यहाँ 1 मिनट में, यहाँ 360 बन रहा है 720 मिनट में। बताओ कितना गुना तेज हुई? 720 गुना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 720 गुना। दूसरा देखो, इसका तो जवाब दे दो भाई। अब सेकंड की सुई 360 बना रही है 1 मिनट में, यहाँ 360 बन रहा है कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो बताओ सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना तेज चलती है? 60 गुना तेज चलती है। लिखो बेटा, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। हो गया? हो गया बेटा? लिखो। हटा दूं? हटा दूं? अब देखो, एक प्रश्न लिख रहा हूं। 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक
यात्रा तय करेगी? कितनी अधिक यात्रा तय करेगी? ये प्रश्न है। अब वो प्रश्न अलग था, ये प्रश्न क्या है? अलग है कि 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक यात्रा तय करती है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति है ना, सुन लो, एक व्यक्ति चलता है 10 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति चलता है 25 किलोमीटर। बताओ दोनों के बीच में, भाई ये एक पहला व्यक्ति ये चल रहा है 10 किलोमीटर, दूसरा वाला व्यक्ति ये चल रहा है कितना किलोमीटर चल रहा है? 25 किलोमीटर। तो बताओ ये वाला जो है ना, इससे कितना ज्यादा चल रहा है? 15 किलोमीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है? भाई 15 किलोमीटर क्या कर रहा है? चल रहा है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। देखो 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक यात्रा तय करेगी? तो पहले तो देखो ये बताओ, एक मिनट में मिनट की सुई कितनी चलती है? बताओ एक मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री चलती है। अब बताओ एक मिनट में घंटे की सुई कितनी चलती है? आधा डिग्री चलती है। कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो बताओ दोनों के बीच में, बताओ ये मिनट की सुई इससे कितनी ज्यादा चली? 5.5। तो इनके बीच गैप कितना आया? एक मिनट का, एक मिनट का जो गैप है वो कितना है? 5.5 यानी 5.5 डिग्री। भाई एक मिनट का गैप कितना है? 5.5 डिग्री। वो कहता है कितने मिनट का गैप बताओ? 20 मिनट का। तो एक मिनट का गैप बेटा 5.5 है, तो 20 मिनट का गैप कितना होगा? 20 गुणा 5.5। पॉइंट हटा बटे में कितना है? 10। 1 0 से 1 0 कैंसल। 2 गुणा 55 से तो कितना है? 110 डिग्री। प्रश्न समझ में आया? अब एक प्रश्न देखो, आसान सा प्रश्न दे रहा हूं। 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक यात्रा तय करेगी? कर सकते हो क्या? लिखो बेटा, ये लिखो और ये करो। हो गया बेटा? क्या 165? चलो देखते हैं। देखो बताओ, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है?
6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो इनका गैप 1 मिनट का कितना हुआ? 5.5 डिग्री। तो 1 मिनट का 5.5 है तो 30 मिनट का कितना होगा भाई? तो हमने कहा भाई 30 गुणा 55, 5.5 पॉइंट हटाए कितना है? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 165 डिग्री। बताओ कितने जनों के सही हुआ? लिखो बेटा। क्या बेटा बाकी ने किया नहीं? क्यों? प्रश्न लिखना था। चलो कोई बात नहीं। अरे आसान टॉपिक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। गुणा तो आता है ना सबको? ये पॉइंट हटाना आ रहा है ना? पॉइंट हटाना समझो। चलो चलो देख लो बेटा, समझो। नजरें सामने रखे। देख बेटा, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2। और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 3। पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो बटे में 1 के पास में 1 जीरो आता है। पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 1 के पास में कितने जीरो आते हैं? 2। 3 संख्या है तो बटे में कितने जीरो आते हैं? 3। तो यहाँ पर कितना पॉइंट हटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 55/10। पॉइंट के बाद में 2 संख्या, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 532/100। इसको कैसे लिख सकते हैं? 5432 बटा क्या लिख सकते हैं? 1000। समझ गया? बस यही बात यहाँ लागू हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, आगे चलते हैं। दो 12 AM से 3:15 PM तक मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक यात्रा तय करेगी? कर सकते हो क्या? अब समय दे दिया ऐसा, अब समय कैसा दे दिया? इस टाइप का कि 2:12 AM से 2:15 PM तक। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि 2:12 AM से 2:12 PM, बताओ कितना टाइम हो गया? 12 घंटे। कितने हो गए? 12 घंटे। ये तुम्हारे हो गए 12 आवर। उसके बाद में 3:12 तक बताओ कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। और फिर बचे कितने? 3 मिनट। तो ये हो गए 3 मिनट। तो कुल मिला के तुम्हारे पास में आ गए 13 घंटे व 3 मिनट। 13 घंटे और 3 मिनट। अभी हम प्रश्न क्या पढ़ रहे थे? 20 मिनट में कितना बनाएगी, 30 मिनट में कितना बनाएगी, 150 मिनट में कितना बनाएगी। तो हम जानते हैं, क्या घंटे को मिनट में बदलना आता है क्या? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बताओ 13 घंटे में कितने हुए भाई? 1 घंटे में 60 है, 1 में 60 है, तो 13 में क्या हो गए? 13 गुणा 60, बताओ कितने हो गए? 780। डायरेक्ट लिख दो, तुम इतना तो तुम जानते ही हो। तो बताओ 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 13 घंटे में कितने हो गए? 780। और ये 3 कितने हो गए? 783 मिनट। अब देखो प्रश्न सीधा सा पढ़ो, ये तुम कर सकते हो। ऊपर मैं लिख रहा हूं 783 मिनट। अब तो जान पहचान वाला आ गया ना प्रश्न, कि 783 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक यात्रा तय करेगी। जान पहचान वाला हो गया। तो अब हमने कहा भाई 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई कितने चलती है? आधा डिग्री। बताओ गैप कितना आ गया? गैप कितना आ गया? 1 मिनट में
5.5 यानी 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। 5.5 का मतलब होता है 5.5, तो 1 मिनट में 5.5 ज्यादा चल रही है, तो 783 मिनट में कितना चलेगी? 783 गुणा 5.5 गुणा करके लिख दोगे क्या? लिख दो बेटा। अब गुणा नहीं आता है तो चलो लिख लो, सुन लो बेटा। अब कितने दिनों का आता है भाई? सब मैं कर देता हूं गुणा, सुन लो। ये 783 है, इस पॉइंट को भूल जाओ। गुणा करते हैं ना, पॉइंटों वाले गुणा करते हैं ना, चाहे पॉइंट वाली जोड़ करते हैं, पॉइंट वाली बाकी करते हैं, पॉइंट वाला गुणा करते हैं, पॉइंट वाला भाग करते हैं, एक बार पॉइंट को भूल जाओ। मान के चलो ये है ही नहीं, अरे ये है ही नहीं, अब तो कर सकते हो ना। तो अब इसका गुणा करो। 55 से गुणा किया, 5 दिए 15 हासिल की लगी 1, 8 पंजे 40 और 1 41 हासिल की लगी 4, 7 पंजे 35 और 4 कितने हो गए? 39, और 5 से फिर गुणा हो रहा था, 5 1 9 और कितना 3, तो कितना हो गया? 5 6 0 3 और कितना हो गया? 4, ये आ गया 43 65। क्या हुआ? अरे सुन लो भाई, सुन लो। ये चीज आ गई। अब सुनो, पूरी संख्या में कितने दशमलव थे? 1 दशमलव था ना, तो पीछे से 1 दशमलव लगा दो, ये हो गया इसका उत्तर। अगर 2 दशमलव होते, अगर ऐसा होता 3.32 गुणा 5.1, तो इसमें कितने दशमलव? देखो यहाँ कितनी संख्या 2 और यहाँ कितनी संख्या 1, तो गुणा होने के बाद में पीछे से कितनी संख्या पे दशमलव लगता? 3 पे लगता। समझ गए ना? लिखो। बेटा छोटी उम्र में पढ़िया को नहीं, छोटी उम्र में थे काले वे गीत चलाया, सुपनों जगायो आधी रात ने। चलो आनंद आ गया ना? मैंने भी वो कहीं स्टेटस में देखा था। हो गया। अब वो प्रश्न आने की कोशिश हो रही है जहां से पेपर के अंदर प्रश्न बनता है, और 100% बनेगा। हटा दूं? अब देखो, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? घंटा आएगा तो मिनट में चेंज कर देंगे। घंटे थे, हमने किस में चेंज कर दिया था? ठीक है। अब बेटा इधर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, और यहां से पेपर में प्रश्न बनता है।
प्रश्न क्या बनता है, मान लो घड़ी में बजे 7:20 हुए हैं, घड़ी में 9 कितने मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए, या घड़ी में 8:20 हुए। वो प्रश्न में यह कहता है घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में कितने डिग्री का कोण बना रही है। अब यह देखो, वो यह कहने की कोशिश कर रहा है भाई 7:20 है। 7:20 का मतलब क्या हुआ, एक तो यहां पर होगी और एक कहां पर होगी, यहां पर होगी। तो यह कहने की कोशिश कर रहा है कि 7:20 में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है, वो यह कहने की कोशिश कर रहा। टाइप बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा समझे और बात को समझने की कोशिश करना। 7 का लिखो 7, 7 का लिखो 7, लिख दिया 7। बहुत ही आसान तरीका बेटा, ढंग से समझना, अपन फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। 7 का लिखा 7। अब यहां पर देखो 20 मिनट है, जब 20 मिनट पे हो रहे हैं तो बताओ सुई कितने पे आती है, 4 पर आती है ना। 20 मिनट पर है तो सुई कितने पर आती है, 4 पर। तो यहां लिखो 4 और इसको इससे घटा दो, बताओ कितना आया, 3। अब सुनने की कोशिश करना, ये हुआ 3, तो जो उत्तर आया है उसको गुणा करना है 30 से। उसको गुणा किससे करना है बेटा, 30 से। तो बताओ 30 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 90। कितना आया, 90 आया। फिर सुने इधर, इनका अंतर अगर प्लस आता है तो इसको आधा करके जोड़ना है, इनका अंतर माइनस आता है तो आधा करके क्या करना है, घटाना है। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम इतना धीरे समझो कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस से चीज को समझना, मैं पूरी बात हटा रहा हूं, अब समझो। देखो 7:20 तो हमने लिखा 7 का 7। अब ये 20 मिनट पे जब आते हैं तो सुई कितने पे होती है, 4 पे, तो ये 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितना आया, 3। तो 3 को गुणा करेंगे किससे, 30 से, तो कितना आया, 90। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 प्लस के हैं कि माइनस के, प्लस के हैं। तो इस मिनट का टाइम करो आधा, तो 20 का आधा कितना हुआ, 10। तो 90 में जोड़ो 10, तो बताओ कितना डिग्री बना, 100 डिग्री। कितना डिग्री बना, 100। तो 7:20 में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 100 डिग्री का कोण बनाएगी। कोई डाउट नहीं। अब इसको देखो, 9:30 को देखो, एकदम आसानी से समझना। 9:30 को बताओ, 9 का 9, बताओ ये 30 पे होती है तो बताओ कितना होता है, 6। माइनस किया, बताओ कितना आया, 3 को गुणा किससे करेंगे, 30 से, कितना आया, 90। तो 9 में से 6 गए थे, तब 3 प्लस के थे, एक माइनस के, प्लस के, तो पीछे वाले का आधा करो, कितना आया, 15। तो बताओ कितने डिग्री का कोण बना, 105 का। कोई डाउट नहीं। अब इसको देखो 8:20 को, ये 8 का 8, 20 में कितने पर आती है, 4 पे, तो कितने बचे, 4 को गुणा किया 30 से, कितना आया, 120। 4 है प्लस इसका आधा करा, कितना आया, 10। तो आंसर कितना आया, 130 डिग्री। लिखो बेटा तीनों प्रश्न, लिखो राजा। आसान है, क्यों आसान क्यों नहीं है, लिखो पहले। हाँ,
हो गए बेटा? अब बेटा वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। सात 20 हटा दो एक बार इसको। देखो ये क्या है बेटा, एक पहला प्रश्न वापस ले रहा हूं। 7:20 प्रश्न है 7 वापस से सुने, 7:20 में घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? किर मार रही है, कोण बनेगा। पियोनी चाय पियोनी है नहीं, चाय पियो भाई, क्यों नहीं, दोनों चीज़ों तो चल जाए। अब बेटा इधर देखो, चीज को समझना बेटा, ढंग से समझना बात को। प्रश्न में क्या कहा कि 7:20 में मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये प्रश्न पूछा है। तो इतना आसान है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तूने लिखा 7 का, लिखा 7, ठीक है। यहाँ लिख चिन्ह किसका कर, माइनस का। ये बस पैटर्न ध्यान रखना है। अब देख 1 मिनट में कितने, भाई जब 1 पर आती है तो कितने होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो सीधा सा समझो इसमें 5 का लगाना है भाग, तो 5 का लगाया भाग, तो 5 चौक कितने होते हैं, 20। ये देख यहां पर, यहां से यहां तक 5 मिनट, यहां पर आए 10 मिनट, यहां पर 15 और यहां पर आएगी तब कितना आएगा, 20 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 20 है तो सब में इस गैप में कितने मिनट है, 5 मिनट है ना। तो इसको इस पे कितने का भाग लगाओ, 5 का, तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। बता 15 होता तो काम क्या मिलता, 3, 10 होता तो कितना मिलता, 2 मिलता कि नहीं मिलता। तो हमने यहां पर कहा कि भाई 20 है, 5 का लगाया भाग तो कितने आए, 4। कोई डाउट नहीं है ना। तो अब 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। इस टाइप के प्रश्न में जो घटाने के बाद में कोई भी आए संख्या, गुणा किससे करना है, 30 से करना है। तो 30 से गुणा किया, बता कितना आया, 90 आया। कोई दिक्कत है या नहीं है। अब सुनो बेटा, विशेष रूप से इनको घटा रहे हैं, ये संख्या प्लस में आ रही है ना भाई, 7 में से 3 जाते हैं, प्लस के 3 बचते हैं ना। तो इसको आधा करके क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। या अगर आ जाती माइनस की तो इसको आधा करके क्या करते, घटाते। समझ गए आप तो थोड़ा। अब 3 प्रश्न करते हैं, इधर देख। अब ये प्रश्न देख, 3 30, समझो 3 30, तो बता ये कितना, 3, 5 का भाग लगा, बता कितना है भाई, 30 पे आता है तो कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है। तो ये आया 6, तो घटाया, बता कितना आया। ऐसे समझो 3, क्योंकि कोण ऋणात्मक कोण की जब बात करते हैं तो कोण के अंदर अपन ये वाली बात मानेंगे नहीं। तो 6 में से 3 गए, कितने बचे, ऐसा समझो 3, ऐसा समझो 3। अब 3 को किससे गुणा करेंगे, 30 से, कितना आया, 90। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, कितना आया, 90। लेकिन अब समझो 3 में से अगर 6 जाते हैं तो संख्या माइनस की मिलती है, प्लस की, माइनस की मिलेगी ना। तो इसका आधा करो, 30 का आधा कितना हुआ, 15। तो 15, इधर अभी तक तो जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचा, 75। अब तो समझ आया।
तो एक ये सवाल और एक ये सवाल दोनों करो, अभी करो, बाकी जने करो। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। कर दो शट। अब समझो यहां पर, अब यहां पर समझे, विशेष रूप से समझना। बेटा इधर देखो, ये कितना 10, ये कितना 10, यहां कितना आया 6, कितने बचे 4, 4 को गुणा किया 30 से कितना 120, और ये प्लस है तो कितने हो गए 15, तो आंसर कितना आया 135, 135। यहां देखो कितना 4, भाग लगाया कितना आया 4, 4 में से 4 गए कितना बचा 0, 0 को गुणा किया 30 से कितना आया 0, 0 प्लस का और चाहे माइनस का, प्लस का ही मान लो, और इसमें प्लस का है तो इसका आधा करो कितना आया 10, 0 में 10 जोड़े तो आंसर कितना डिग्री आया 10 डिग्री। कितना डिग्री आया 10 डिग्री। कितने जनों के बीच में आया, कितने, दोनों राइट कितने जनों के हैं, बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक 5, बेटा इधर सुन ले वे, कुछ नजर आ रहा होगा, इधर देखो, समझने की कोशिश करना। यहां 4 था, भाग लगाने पर भी 4 आ रहा था, आ रहा था या नहीं आ रहा था, यहां 4 था, भाग लगाने पर 4 आ रहा था, मतलब ये वाली चीज तो पूरी 0 हो जाएगी, ये पूरी चीज तो क्या हो रही है 0। इसका मतलब पीछे वाली जो चीज है उसका आधा ही हमारा कोण होता है, उसका आधा ही हमारा क्या होता है कोण। तो अब इधर देखो और ढंग से समझना, 1 5, 1 क्या है 1:05 में मिनट और घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, तो 5 में 5 का भाग लगाते कितना आता है 1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 को 30 से गुणा किया 0, और फिर 0 को चाहे प्लस का मानो, उसका 5 का फिर आधा करो, जोड़ो कितना हुआ 2.5, 2.5 का मतलब हुआ 2.5, तो इसका मतलब 1:05 में कितने डिग्री का कोण बनाएगी 2.5 डिग्री का। अब बताओ 2:10 पे कितना बनाएगी 5 डिग्री, बहुत बढ़िया बेटा। अब बताओ 3:15 पर कितना कोण बनाएगी 7.5, 4:20 पे 10, 5:25 पे कितना 25 का आधा कितना होता है 12.5, फिर उसके बाद में 6:30 पे 15 डिग्री का, 7:35 पे 17.5, 8:40 पे 20 का, 9:45 पे 22.5 डिग्री का कोण, उसके बाद में 10:50 पे 25 मिनट का, 11:55 पे 27.5 डिग्री का कोण। ठीक है, लिखो, 12 तो एग्जैक्ट हो गया ना, लिखो, ये बात डायरेक्ट आते ही सीधा छापना है। हाँ
हो गया बेटा? अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर अभी तो आप 6, 20 और जिसमें वही संख्या लिख रहे हो जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब 6 19 आ जाता तो 7 18 आ जाता तो क्या करते? वो बात भी अब करेंगे, ठीक है बेटा? चीज को समझना। हटा दूं क्या? अब इधर देखो, समझो, नजरें सामने, जैसे 6:15 है, फिर मैं लिख रहा हूं 6:16, 6:17, 6:18, 6:19 और उसके बाद में 6 क्या लिख दिया? 20। अब 3 लिख देते हैं, तुम 19 वाला मैं तुम्हें दे दूंगा। यह प्रश्न है, समझो बेटा बात को, कि 6:15 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? 6:18 पे कितना बनेगा? 6:20 पे कितना बनेगा? तो पहले इन दो को देखते हैं, विशेष रूप से इन दोनों को बेटा देखना। बताओ, ये 6 का 6, 15 में 5 का भाग लगा, कितना आया? 3। तो कितना बचा? 3। 3 गुणा 30 कितना हो गया? 90। पर 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। और 7.5 का मतलब होता है 7.5। 90 में 7.5 जोड़े तो देखो, जोड़ने का तरीका देखो, 7.5 है भाई, 15 का आधा 7.5 और इसमें जोड़ना है 90। तो 90 को इसे लिखा 90.0, कुछ नहीं है, मतलब क्या लगा दो? 0। तो ये 5 पॉइंट की सीधे में पॉइंट, ये 7 और ये क्या हो गया? 9। तो बताओ कितना हो गया? 7.5 जोड़े तो कितना हो गया? 97.5। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब इधर देखो, 6:20 पे क्या बनेगा? देखो 6 का 6, ये कितने हो गया? 4। तो कितने हो गए? 2 गुणा 30 कितना हो गया? 60। प्लस है तो बताओ आधा हुआ 10, तो बताओ कितने डिग्री हो गया? 70 डिग्री का हो गया। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब समझो यहाँ पर ये चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बताओ, ये लिखा 6 का 6, ये माइनस, अब हमने कहा 15 था, तब हमने किसका भाग लगाया? 5 का, तब कितना आया था? 3। 5 का ही तो लगा रहे हैं। अब 16 है तो 5 का भाग लगाया, 5 दिए 15, पीछे बचा 1, आया पॉइंट 10, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। भाग तो सबको आता है ना? आता है। तो इसका मतलब 16 का मतलब क्या हो गया? 3.2। तो 5 माइनस 3.2। अब घटाना आना चाहिए। देखो 6, इसमें से 3.2 घटाना, तो इधर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। तो इसको भी पॉइंट के बाद एक संख्या लिखनी पड़ेगी। तो पॉइंट के बाद एक संख्या लिखने का मतलब है 6 पॉइंट क्या लिखो? 0। और इसको लिख दिया 3.2। तो इसमें से एक उधार लिया, तो बताओ 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। उधार ले रहे, तो यहाँ पर कितने बचे? 5। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2। और पॉइंट की सीध में कितने होता है? पॉइंट। 2 पॉइंट कितने हो गए? 8। तो इधर देखो 6 में से 3.2 गए, बताओ कितने बचे? 2.8। गुणा किससे करेंगे? 30 से। गुणा किससे करेंगे? 30 से। तो बताओ गुणा किया, 2.8 को गुणा करते हैं बेटा 30 से, तो बताओ पॉइंट हटाया कितना आया? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 8 दिए 24, हासिल की लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो इनका गुणा किया बेटा, कितना आ गया? 84। अब बताओ 2.8 प्लस के हैं माइनस के? प्लस के है, तो इसका 16 का आधा करो, कितना हुआ? 8। 8 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो बताओ कितना हुआ? 92। जैसे जैसे को बढ़ता जाएगा वैसे देखो लो कोण छोटा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब इधर देखो 17 पे देखो, ये 6। अब यहां पर देखो, बताओ कितना होगा? 17 में भाग लगाओ, 5 का 5 दिए 15, पीछे बचे 2, आया पॉइंट 0, तो 5 चौक कितना हो गया? 20। तो कितना आया? 6 में से 3.4 गए, बचे कितने बताओ? 2.6। अरे घटाना आता है ना?
भाई 6.0 3.4, 0 में से 4 नहीं जाते, उधार लिया, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6। ये 6 उधार लेने पर यहाँ पर कितना हो गया 5, 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, और पॉइंट की सीध में क्या आ गया पॉइंट। घटाना आ रहा है ना। चलो रहने दो तुम, 6 में से 3.4 गए, कितने बचे 2.6। हम गुणा किससे करते हैं 30 से। बताओ 30 से जब गुणा करते हैं तो बताओ कितना आया, पॉइंट हटाया 2.6, पॉइंट हटाया कितना आया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 84, और ये पीछे वाली संख्या का आधा 17 का आधा कितना हुआ, अरे 6 पूरा कर दिया गया, 6 18, हासिल की लगी 1, 3 दूनी 6 रे, कितने हो गए 7, 78 हो गए। अब समझो 17 का आधा कितना हुआ 8.5, 8.5 का मतलब कितना होता है 8.5। तो अब जोड़ना, अगर 8.5 नहीं आता है तो पहले 78 में 8 जोड़ लो, 78 में 8 जोड़ लो भाई। अगर 8.5 नहीं जोड़ना आता है तो पहले 78 में 8 जोड़ लो, 78 में 8 जोड़े 86, और 86 में 0.5 जोड़ लो, तो बताओ कितना हो गया, तो बताओ कितना हो गया 86.5। कर दो, लिखो ये जोड़, बाकी तो देखो बेटा आनी चाहिए, सही है। जब घर वालों ने कहा था छोटी क्लासों में बेटा पढ़ लो, तब बेट लेके बाहर घूमने गए या मूवियां देखी होगी। बेटा खोड़ा घेरा जेड़ा थानी सकलो लागे कोनी मने, अरे लागे कोनी बेटा। चलो बुला तो ऐसे रहा है जैसे हो गया बेटा। देखो हमारा पहला पड़ाव है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर हमारे ब्रेक होगा। उससे पहले मैं तुमसे 2-3 बातें कर लेता हूं कि यहाँ तक कोई चीज़ों में डाउट है तो आप पूछे, नहीं तो फिर दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे। पहले रुक जाना, एक बार पूरी चीज़ को मुझे वापस समझाने देना। देखो बेटा, हमसे क्या कहा, एकदम सीधे शब्दों में समझो। घंटे की सुई है ना, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। फिर सॉरी, मिनट की सुई कितने डिग्री का 6 डिग्री का। घंटे की सुई कितने डिग्री का आधे डिग्री का। और सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर मिनट की सुई घंटे से कितना गुना तेज चलती है 12 गुना। सेकंड की सुई घंटे की सुई से कितना गुना 720। और सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना 60 गुना तेज चलती है। उसके बाद हमने आगे बात करी कि 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी यात्रा ज़्यादा तय करेगी। तो हमने कहा कितनी ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच का गैप देख लो और जितना पूछे उससे क्या कर दो गुणा। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री है, ये 1 मिनट में कितना डिग्री है आधा डिग्री। दोनों का गैप कितना हुआ 5.5 का। तो 1 मिनट में 5.5 चलती है तो 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 20 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। कोई डाउट नहीं है बेटा। फिर तीसरी बात हमने करी, कि 7:20, 9:30, 8:20 इसमें कितना डिग्री का कोण बनता है घंटे और मिनट में। तो सीधी बात है, पहला है जैसे का जैसे लिखो, 5 का भाग लगा के लिखो, घटाओ, जो आता है उसको 30 से क्या करो गुणा।
प्लस है तो आधा करके जोड़ो और माइनस है तो आधा करके क्या करो, घटाओ। ये तो थी परफेक्ट वैल्यू। अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं आए और हमें वैल्यू कैसी मिल जाए बेटा, पॉइंटों वाली, तो फिर पॉइंटों के हिसाब से तुम्हें बाकी आनी चाहिए। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? तो पानी वानी पी के आ जाओ और इसको स्टॉप कर दो। ये कौन है भाई बेटा? और आना भाई जल्दी। यार इच्छा है क्या पानी पीने की? नहीं है?